बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। जी तो जनाब, आज हमने बात करनी है पाकिस्तान के एक दानिश कुमार सेनेटर हैं, उनकी कुछ बातें वो खुद कर रहे हैं। वो वीडियोस आपको पहले दिखाते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। अच्छा सर, 1 मिनट सर, ओनली 1 मिनट सर। सही मुस्लिम में हदीस है, हदीस नंबर 1598। ठीक है सर। हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद खाने वाले, सूद खिलाने वाले, सूद लिखने वाले और उसके गवाहों पर लानत फरमाई है सर। फिर भी हम अपने बजट का 50% हिस्सा अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ जंग में दे रहे हैं सर। ये हमारे लिए शर्म की बात है सर। हमारे लिए शर्म का बायस है। हमें सर शर्म से डूब मरना चाहिए। चिल्लू भर पानी में, अगर चिल्लू भर पानी है मुझे तो मैं डूब मरूं सर। सर बुशरा भट्ट साहिबा का मैं बताता हूं, इनके साथी इन्हीं के पांव काटते हैं। इस बेचारी को मिनिस्टर नहीं होने थे तो इसकी क्या हैसियत है? यहाँ पर दीवारों को सुनाऊं, यहाँ कायदे आजम मोहम्मद अली जना को अपना दुखड़ा सुनाऊं सर? मैं आप इजाजत दे तो सुनाऊं या नहीं सर? नहीं, ज्यादा सच, अगर सर हम सच नहीं बोलेंगे तो मैं समझता हूं मुल्क का जो है ना बेड़ा गर्क करेंगे, और हम इसी झूठ पर रहे तो इसी तरह से नहीं चलेगा। मुझे हंसी आती है बहुत ही कि हम इतने बड़े ठंडे माहौल में बैठकर और इतनी लंबी चौड़ियां ओडी मर्सिडीज गाड़ियों में आकर गरीबों के बजट पर हम बहस कर रहे हैं। जी तो जनाब, आपने दिनेश कुमार की वीडियो देखी है। ये सेनेटर सेनेट में खड़ा होकर पाकिस्तान में, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में एक हिंदू खड़ा होकर हदीस मुबारका, कुरान की आयत का हवाला देकर मुसलमानों की असेंबली में खड़ा होकर, मुसलमान अरकान की असेंबली में खड़ा होकर उनको बता रहा है कि सूद हराम है। और उस पर पीछे से आवाजें भी आ रही हैं, तंज की आवाजें भी आ रही हैं। मुसलमानों की असेंबली, मुसलमान सेनेटर, एक हिंदू सेनेटर दिनेश कुमार, वो खड़ा होता है, खड़ा होकर बजट पर बहस करते हुए, अपनी राय देते हुए वो ये बात बताता है, ऐवान को बताता है कि जनाब आपका आधा बजट सूद की मद में चला जाता है और अल्लाह के रसूल ने सूद को मना फरमाया। वो कुरान पाक की आयत की हवाला देकर, हदीस मुबारका का हवाला देकर वो हिंदू बताता है कि ये हमारे इस्लाम में तो ये चीज मना है, ये हराम है, सूद हराम है, मना है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल की जंग है उस बंदे के साथ जो सूद लेन देन का मामला करता है। तो शर्म आनी चाहिए हमारे उन मेंबरान को जो असेंबलियों में बैठकर ये ऐसे कानून साजी करते हैं और ऐसे फैसले करते हैं कि जिससे इस्लाम और इस्लाम का तशख़्ख़ुस जो है वो मजरू होता है कि हम लोग आम लोग आपको वोटें देते हैं अपने लिए, इस मुल्क के लिए, इसकी फलाह व बहबूद के लिए। वहां बैठकर ये मेंबरान सिवाय अपनी जरूरियात के, सिवाय अपने फायदे के कोई बात नहीं करते। यार एक बंदा लैंड क्रूजर पर जाए, बड़ी गाड़ियों पर जाए, एसी लगे हुए, हाल खुले, कुर्सियां अच्छी, हर चीज अच्छी, वहां बैठकर हर सहूलत उसको मौजूद, तो वो क्यों कर, वो पागल है, क्यों कर करेगा बात कौम की, आम लोगों की बात क्यों कर करेगा वो? वहां ना सूद हराम होगा, ना जो हमारे इस्लाम ने चीज हराम की है वो कोई हराम नहीं कहेंगे, वो उसको हलाल करेंगे जैसे सूद को हलाल किया है। वो हिंदू दिनेश कुमार सर पटक रहा है अपना कि सूद हराम है, हमारा सारा आधा बजट सूद की नजर हो जाता है। तो ये पिछले 78 सालों से किसकी हुकूमत है पाकिस्तान में? मुसलमानों की। मुसलमान हुक्मरान, मुसलमान वोटर, मुसलमान सपोर्टर। अब वो कहां गए जो नून लीग के सपोर्टर है? अब वो कहां गए जो तहरीक इंसाफ के सपोर्टर है, जो जमात इस्लामी के सपोर्टर है, जो बाकी जमातों के सपोर्टर है, पीपल्स पार्टी के सपोर्टर है? वो इस काफर की बात सुन लो, जिसको हम काफर कहते हैं, इसकी बात ही सुन लो। ये क्या कह रहे हैं हमारी असेंबलियों में जाकर? ये किसी के नहीं है भाई, किसी के नहीं है। हमारे सियासतदान ना इस्लाम के हैं ना अवाम के हैं। आई जाओ, लुटी जाओ, अपनी जेब पर ही जाओ तो चल दे जाओ। अगले 5 साल तू आ जा, फिर 5 साल मैं आ जाऊंगा। ये वारिया ने 5 साल हो जेल, 5 साल मैं जेल। ये सब किस्से कहानियां हैं। हम रिश्ते भूल गए, दोस्तों को छोड़ दिया, गालम गलोच निकाल दी, बेहुदा गुफ्तगू कर ली, हर तरह की गलीज जुबान इस्तेमाल कर ली अवाम ने इन सियासतदानों के लिए। लेकिन रिजल्ट क्या है? 0/0। तो खुदा के लिए खुद को बदलें, अपने आप को बदलें, अपनी हालत को बदलें, नहीं तो ये नहीं बदलेंगे। ये ऐसे ही सूद भी खिलाएंगे, हर हराम चीज को हमें हिलाक करके खिलाएंगे। अल्लाह का वास्ता है
असेंबलियों में अच्छे लोगों को भेजें, अच्छे लोगों को भेजें। इन्होंने 78 साल से हमारा कुछ नहीं किया, 78 साल हो गए, वोटें दे रहे, असेंबलियों में जा रहे, वो बड़े मर गए, पीछे दूसरी नस्ल तैयार है, पीछे तीसरी नस्ल तैयार है। ये दिनेश कुमार की बातें सुने, पाकिस्तानी कौम दिनेश कुमार की बातें सुने, इसको सुने, इसको फॉलो कर लें। अगर पाकिस्तान के हालात को बेहतर करना है तो इसकी बात सुनना पड़ेगी। इसको दावत दे रहे हैं मुसलमान हो जाओ, तो वो कहता है जी तुम सारे मुसलमान हो जाओ, इस्लाम पर आ जाओ, तो मैं मुसलमान कलमा पढ़ लेता हूं। इसका मतलब है कि वो हमें सही समझता ही नहीं है। बहुत हालत माड़ी है भाई पाकिस्तानी कौम की और इन सियासतदानों की भी।